नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे एक मस्तिष्क रेखा और एक कुंडली जिसका एनालिसिस हम करेंगे। और उस मस्तिष्क रेखा को हम कहते हैं माता की रेखा। और कई बार आपने सुना हो ऋण के रूप में कहा जाता है पितृदोष, जिसमें मातृ ऋण, स्त्री ऋण, भातृ ऋण, पितृ ऋण, इस तरह के अलग अलग दोष होते हैं। मस्तिष्क रेखा माँ का काम करती है, माता की स्थिति बताती है। कई बार आपको माता के कारण भी परेशानी होती है, तो सामुद्रिक शास्त्र में हम आपको एक जो श्लोक लिखा गया है उसका मतलब बताएंगे। उस मतलब को समझे बाद आप समझना कि मातृ रेखा के बारे में या मस्तिष्क रेखा के बारे में किस तरह से हम मस्तिष्क रेखा की पहचान करें, हमारे को परेशानी किससे आ रही है, उस चीज़ का निवारण क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं एक कुंडली, मस्तिष्क रेखा और उस श्लोक का मतलब। माता पिता के संबंध में एक रेखा का फल जो कहा गया है उसमें लिखा है वीर स्वतः पितरो प्रत्गो यदा भवती संकर वर्ण नर स्तदा कुटिल दीर्घ लघु यदि वाचिले जनकयो सुखमेति न मानवय। भावार्थ होता है इसका, पिता और माता की रेखा जिसको हम पितृ रेखा या फिर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर एक साथ मिली हुई हो या छिन्न भिन्न हो, कहीं छोटी कहीं कटी फटी हो, तो उस जातक को माता और पिता से सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसका हम भावार्थ आपको बताते हैं, देखिएगा। इसमें लिखा है मातृ पितृ परस्पर मिली हुई न हो, मनुष्य वर्ण संकर होता है। ये दोनों रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी, लंबी छोटी या छिन्न भिन्न हो तो मनुष्य को माता पिता का सुख नहीं मिलता। अब इस शब्द को आप गौर ना करना। माता पिता का सुख, एक सुख होता है जैसे माता नहीं रही, पिता नहीं रहे। एक होता है माता पिता के द्वारा सुख या माता पिता के द्वारा दुख। अगर माता पिता के कर्म आपको दुख पहुंचा रहे हैं तो वो सीधे सीधे आपको मातृ ऋण के रूप में आपसे कर्जा चुकवा रहे हैं। जरूरी नहीं है आज जो हमको इस जन्म में माता दिखाई दे रही है वो पिछले जन्म में भी हमारी कहीं माता रही होगी। वो किसी अन्य रूप में हमारे पास माता के रूप में हम उनके बेटे बने और जिसके कारण हमको कोई बेटा या बेटी बने कष्ट आ रहा है। तो इस लाइन का मतलब ये भी होता है कि माता पिता से सुख मिलेगा, माता पिता से दुख मिलेगा या माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। हम इसको एक कुंडली और एक हाथ में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि देखिएगा, मस्तिष्क रेखा ऐसी है, सबसे पहले तो उसको पहचानें कि वो मस्तिष्क रेखा है भी कि नहीं है। दूसरा कि वहाँ पर मस्तिष्क रेखा ने क्या काम किया, माता ने क्या काम किया और क्यों किया। तो हम देखते हैं पहले कुंडली, फिर हम समझेंगे हाथ। ये देखिएगा, ये एक 46 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली है, 46 इनकी एज है। ये पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत ही शानदार है, स्थिति देखने में बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है। व्यक्ति डिप्रेशन में है, कई सालों तक डिप्रेशन में रहा। डिप्रेशन जैसी बीमारी मस्तिष्क रेखा से दिखाई देती है और मस्तिष्क रेखा माता की होती है। ये भी आप एक बहुत गौर से ध्यान करना। डॉक्टर हैं, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। शादी हुई, विवाह हुआ, एक बच्चा हुआ, डिवोर्स हो गया। उस डिवोर्स के पीछे कारण क्या रहा, बोला मस्तिष्क रेखा या माता, और वहीं पे ही इनके कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो गया। जब कुंडलियाँ इस तरह की हों तो वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं पे कष्ट उठाना पड़ता है। अब शनि की महादशा इनकी 2010 से लगी। 2006 में विवाह हुआ, 2008 या 9 में इनका डिवोर्स हो गया। वहाँ से ये डिप्रेशन में थे। अब जा कर के थोड़ी बहुत जब इन्हें संभले, और हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर पेशे से डॉक्टर, वो भी सरकारी डॉक्टर।
अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। शनि की महादशा देखिएगा, शनि कहाँ है, किसके साथ है और वहाँ पे क्या प्रभाव दे रहा है। सबसे पहले हम देखें कि बेस्ट कुंडली लगन का मालिक सूर्य प्राप्ति स्थान पर, प्राप्ति स्थान का मालिक बुध कर्म स्थान पर, और कर्म स्थान का मालिक जाकर के शुक्र बैठ गया प्राप्ति में। आपस में एक्सचेंज हो गए। कर्म से ही मतलब हो गया, परिवार से छूट गया, जबकि यहाँ पर बुध परिवार का भी मालिक बन रहा है, यानी या तो धन या परिवार। अब ये धन कैसा है, ये पैतृक संपत्ति है, स्वयं अर्जित संपत्ति ये कहलाती है। आए हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर शनि की जब महादशा लगी तो शनि कुंभ राशि का शनि, यहाँ पर कुंभ राशि का शनि कहाँ बैठा, 12वें घर में। ये घर होता है हानि खर्चे वाद विवाद। अब विशेष ध्यान रखना, हानि खर्चे वाद विवाद तो हम इसको नेगेटिव कहते हैं। ये घर मेडिकल का भी होता है, व्यक्ति का, और ये घर करियर का भी होता है। अगर 7वां घर हम देखें तो नानी, दादा, करियर, पत्नी, साझेदार, कई चीज़ों का होता है। तो ये बोलता है करियर का मालिक कहाँ गया, मंगल के साथ शनि 12वें स्थान पे। मंगल और शनि इंसान को मेडिकल फील्ड में भी ले जाता है और ऑपरेशन सर्जन काफ़ी चीज़ें बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा व्यय स्थान का मालिक चंद्रमा जो है 7वें भाव में आ गया, यानी आपस में इन दोनों का भी एक्सचेंज हो रहा है, 7 या 12, यानी या करियर मिले, नानी की संपत्ति मिले, दादी की संपत्ति मिले, या हमारे को पत्नी का सुख, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो सैया सुख भी कहलाता है, पत्नी से सुख भी कहलाता है। अब देखिएगा, और अगर इसको क्लियर करें कि माता से कैसे, क्योंकि भूमि भवन माता ये घर है 4था, यहाँ का मालिक जो है वो नीच राशि का होकर के 12वें घर में सप्तमेश के साथ चला गया। यानी तुमको अगर माता, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है भाग्येश भी है, पिता का मालिक भी है, बहुत गौर से ध्यान करना पड़ता है कुंडली को, तब समझ आती है कि स्थिति कहाँ खराब हुई। शनि जो है 7वें से 12वां यानी 6ठे घर का मालिक हुआ। 6ठा घर जो होता है बीमारी का और मेडिकल का होता है। करियर अगर उसने ये दिया तो पत्नी से दूरी बनाएगा। जब तुमको सरकारी डॉक्टरी मिल गई है, सरकार से पद मिल गया है, पुत्र भी तुम्हारा हो गया है, तो फिर माता का स्थान तुमको लाभ दे ही नहीं सकता। एक ना एक जगह तो वो तुमको कहीं ना कहीं नीचता जरूर देगा। नीच राशि का है तो नीचता ही देगा। तो यहाँ पर उनको क्या हुआ, व्यवहार में दोनों जनों के डिफरेंस आया और लास्ट में उनको पत्नी को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि ये कुंडली ही ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं माँ के कारण, माता के कारण खराबी आएगी। इसको हम चाहे गुरु केतु पितृदोष बोल लें, चांडाल दोष बोल लें, मंगल शनि से खराब बोल लें, कुछ भी बोल लें, यहाँ पे जो खराबी का कारण आया वो 4थे घर का मालिक बोला। यहाँ 4, 6 और 7 या तो माता रहे या पत्नी से दूरी रहे। दूसरी चीज़, भूमि भवन माता के पास इतना है कि वहाँ पर किराए जैसी भी खूब प्राप्ति हो रही है। ये सब कारण इनके हानि के बन गए। अब इनका हम आपको हाथ दिखाते हैं, आखिर इनको हानि माता वाली लाइन से खासकर कैसे हुई। ये देखेगा, ये हाथ है इनका लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड पत्नी का होता है। पत्नी की वाली जगह पे ये होती है हमारी हृदय रेखा, जो पत्नी और बच्चे को बताती है। अगर आप देखें तो हाथ शुक्र प्रधान है, बहुत ही बढ़िया है धन के लिए, मोटा फूला सा हाथ है, यहाँ पर भी सही है। लेकिन मस्तिष्क रेखा की स्थिति समझने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि मस्तिष्क रेखा कह रही है, ये जो दिखाई दे रही है आपको देखिएगा, ये इसको अगर गौर से इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे तो एक रेखा आपको ये फिश की तरह से दिखाई देगी। करियर इनको फिश की ओर यानी विदेश में ले जा रहा था, डॉक्टर बना करके विदेश में, माता ने जाने नहीं दिया। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर जीवन रेखा इस तरह से चल के क्रॉस हो रही है, यानी या तो आयु 49 है, नहीं तो 28, 29 या फिर 35 आते आते कई बड़ी हानि है, या फिर अपना करियर आप विदेश में बनाएं। पत्नी वाले अगर हम देखें, विवाह रेखा यहाँ खराब है,
सारी जगह से। और विशेष कारण है, बोलता है हृदय रेखा एकदम सही है, यानी पत्नी और बच्चे का तो लाभ मिलना चाहिए था, पत्नी और बच्चे आए भी, लेकिन कारण क्या बना, मस्तिष्क रेखा का छोटा होना और जीवन रेखा का छोटा होना। जबकि हम एक बात और बोलें, मस्तिष्क रेखा माता की होती है, अगर वो छोटी है तो माता की आयु में कमी। और यहाँ पर अगर वो बोलते हैं हम माता की आयु अगर देखें तो इस अंगुली को हम देखेंगे कनिष्का को, ये इससे काफ़ी लंबी जा रही है, यानी कि माता से सुख में भी हमारे को आयु में भी कोई कमी नहीं है। इसका मतलब माता के द्वारा तुमको कहीं ना कहीं हानि होगी, माता के द्वारा तुमको कष्ट मिलेगा। तो ये बोलता है कि ये है पिता की, ये है पत्नी और बच्चों की, ये छोटी थी। अब इनकी हम आपको राइट हैंड दिखाते हैं। देखिएगा इस राइट में ये अंगुली छोटी है। सबसे पहले हम देखें, ये अंगुली अगर छोटी है तो पत्नी और पुत्र के सुख में कमी आ सकती है। अगर कहीं से भी इस अंगुली में ऐसा धब्बा आ जाता है तो वो बोलता है कहीं ना कहीं पे तुमको पत्नी और पुत्र से धोखा होने की कहीं संभावना बन जाती है। और अगर आड़ी लाइनें हों तो आड़ी लाइनें ऐसे तो मेडिकल की होती हैं, कोर्ट की होती हैं, लेकिन आड़ी लाइनें कहीं ना कहीं हमको कोर्ट में ही ले जाती हैं। अगर हम देखें तो हृदय रेखा की स्थिति देखिएगा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी, ये यहाँ तक गई। मस्तिष्क रेखा जिसे आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो वास्तव में मस्तिष्क रेखा नहीं है। मस्तिष्क रेखा तो यहाँ से हृदय रेखा के अंदर इस तरह चली गई, यानी ये जो साइन आया ये पितृदोष का साइन कहलाता है। माता के स्थान पे आपके साथ संतान वृद्धि होनी ही नहीं चाहिए थी। देखिएगा जब भी माता या पिता दोनों में से किसी के भी पास, एक सेकेंड, दोनों में से लाइनों में से जब भी इस तरह की लाइन आ जाती है, कैसी, ये दीप वाली लाइन है, जैसे ये लाइन दिखाई दे रही है, मंगल क्षेत्र के अंदर अगर दीप हो तो ये भाई का ऋण कहलाता है। मस्तिष्क रेखा पर अगर कोई दीप बन जाए हृदय रेखा से जुड़ता हुआ तो वो बोलता है ये मातृ ऋण कहलाता है, पत्नी पर हानि दे करके ये ऋण मुक्त होगा। पिता पर अगर कोई, यहाँ पितृ रेखा पर अगर कोई इस तरह का दीप बन जाता है तो वो पितृ ऋण कहलाता है, जिसका प्रभाव आपको ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं पे व्यापार में हानि देना होता है और वंश वृद्धि बंद करवाना हो जाता है। ये वंश वृद्धि में परेशानी देता है। तो ये अलग अलग ऋण हैं जिनको कि बताया गया है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भातृ ऋण, गुरु ऋण, कई प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर वो उसने कहा कि देखो आप जिसे मस्तिष्क रेखा मान रहे हैं वो मस्तिष्क रेखा यहीं पर खंडित है। इसके बाद यहाँ से 30 से लेकर के 46 तक जो लाइन थी, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा नहीं है। 30 से 31 में इतना सा लाभ आना चाहिए था जो आपको एक ये बड़ा एम्पायर दिखाई दे रहा है, यानी कि भूमि भवन का लाभ, धन का लाभ तो आपको खूब है, लेकिन इससे टच होता हुआ ये जो साइन बना दीप का वो हानि दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है। जबकि ये जो लाइन दिखाई दे रही थी मस्तिष्क रेखा, वास्तव में ये भाई बहन की है या फिर बाहरी व्यक्ति की है। बाहरी व्यक्ति कौन जुड़ा, पत्नी जुड़ी। जब माता के द्वारा हानि हुई तो इस बाहरी व्यक्ति को हम व्यक्ति ही कहेंगे, बाहरी जने को पत्नी के रूप में जो आई थी उसको बहुत बड़ा धन देना पड़ गया, और जहाँ पर धन की हानि जो हुई वो चली गई किसके कारण, मस्तिष्क रेखा के कारण। इसको हम कहते हैं मातृ ऋण। माँ की आयु कमज़ोर नहीं थी, अगर यहाँ पर इस तरह की कोई कट लाइनें होती हैं तब भी कभी माँ की आयु की हानि बताता है या इंसान को जन्म में माता का सुख बताता है। लेकिन इस अंगुली को ले देखो तो इस अंगुली भी, ये भी अंगुली लंबी है, माता की पूर्ण आयु है, अभी भी माता इनके साथ ही हैं। संतान से सुख को लिए इसने यहाँ पर इस तरह के कट दे रखे हैं जो इनको संतान होते हुए भी संतान से सुख में कमी दिखा दी। अब इनका कहना है कि आगे मैं क्या करूँ, तो हमने कहा 46 एज पहुँच गई है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है भाग्य रेखा। 46 के बाद ही आपका भाग्योदय है, तो 46 के बाद इस तरह के थोड़े से कुछ उपाय करें आप, जिससे पहली चीज़ ये ऋण कटे,
और आपको सफलता मिले। पुखराज इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर हम कहें जिस उंगली में कमी है उस उंगली के दोष को पूरा किया जाए, पुखराज हमने इनको सजेस्ट किया। तो ये था इनके कुंडली का और हाथ का विश्लेषण, जिसमें मातृ ऋण किस प्रकार से माता के रूप में दोष देता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर आपको भी लगता है कहीं से कोई समस्या ऐसी आ रही है जिसमें गलती किसी और की है, भुगतना मुझे पड़ रहा है, तो आप अपना हाथ और कुंडली चेक कराएं। बहुत डीप से आपको स्टडी करके दी जाएगी।